उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम विकास विभाग के सहारे प्रदेश में बाहरी श्रमिकों और प्रदेश के श्रमिकों के लिए बड़ी योजना का खाका खींचा है। इसमें लगातार विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद दिख रहा है। ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे विभाग क्या कुछ नई योजनाओं के सहारे ऐसी योजना ला रहा हो जिससे ग्राम में जो गांव स्तर पर जो रोजगार है उसको और मजबूती दी जा सके। क्या लगता है सर, कोई नई योजना, सखी योजना या ग्राम प्रवासियों के लिए कुछ ऐसी नई योजना ला रही है सरकार? महिला समूह की तरक्की और उनके कल्याण के लिए योगी जी के निर्देशन में हमने एक 58,000 गांव सभाओं को बीसी सखी की सुविधा से जोड़ा है। उन्हें 4,000 रुपये महीने हम देंगे उन महिलाओं को, 50,000 की लागत की डिवाइस देंगे और जो महिला समूह के हमारे सदस्य हैं या उसके जो संगठन है वो उसी डिवाइस के माध्यम से अपने बैंक के कार्य को संपादित करेंगे। तो एक तो 58,000 महिलाओं को रोजगार मिला, उन्हें विकास मिला, उन्हें सम्मान मिला और इसके अतिरिक्त मनरेगा में 50 मजदूर पर एक मेट की भी तैनाती हमने करने का निर्देश जारी किया है, जिसमें महिला जो हमारी मेट है उनको हमने प्राथमिकता दी है। मनरेगा में लगभग 58 लाख लोगों को हमने आज लगाया है। 1 करोड़ का लक्ष्य है। इस 1 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करने में कन्वर्जेंस के माध्यम से शासन के अन्य 10 विभागों का सहयोग लिया है, जो श्रमांश में हमारे मानव दिवस के सृजन में हमारी मदद करेंगे और उनके सापेक्ष मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था उन विभागों के लिए भी की गई है। और तीसरी बात, महिला समूहों को मुख्यमंत्री जी के आदेश पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की दुकानों को देने का फैसला हुआ है। मिड डे मील से भी इन समूहों को जोड़े जाने का फैसला हुआ है। मध्याह्न भोजन जो बच्चों को मिलता है, बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चों के ड्रेस की सिलाई का काम हमारे पास आया है, स्वेटर बुनाई का काम आया है। ओडीओपी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसे महिला समूह के माध्यम से उसके उत्पादों के निर्माण की बात आई है। प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी को बल दिया है। स्वदेशी उत्पादों के सहारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नया रूप, अपने पैर पे खड़े होने की बात उन्होंने कही है। उस दिशा में ओडीओपी के जो उत्पाद हमारे स्वदेशी उत्पाद हैं उसके बाई प्रोडक्ट से हम उसकी मार्केटिंग को बल देंगे और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। वहीं महिला समूहों को भी कार्य से जोड़ेंगे भी। ये काम एक नया हुआ है। और कुछ 19 नदियों के पुनरुद्धार की बात है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट को हमने माना है, जो उसका डीपीआर बनाएंगे। उससे हम सिंचाई विभाग, पंचायती राज विभाग, नमामि गंगे और ग्राम्य विकास ये मिलकर नदियों के विलुप्त हो रहे स्वरूप को वापस करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा काम हमने किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हम कुल 14,000 किलोमीटर सड़क हमें बनानी है, जिसमें 9,000 किलोमीटर हम 2022 के पहले बनाना चाहते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश की सरकार का है और ग्राम्य विकास विभाग पूरी क्षमता से और पूरी निष्ठा से मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रहा है। और निश्चित रूप से जो अपेक्षा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी की 1 करोड़ लोगों को हम मनरेगा के कार्य से जोड़ें, उसमें विभाग सफल होगा। उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास विभाग में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि लगभग आने वाले समय में कितने दिनों में ये जो कार्य योजना है वो जमीन पर दिखने लगेगी और इसका कुछ लक्ष्य होगा कि कितने मानव दिवस इसमें तैयार कर लिए गए और कितने लोगों को लाभ मिल सकेगा इससे? जमीन पे दिख रहा है। कोविड-19 के लॉकडाउन के पहले 9 लाख लोग काम कर रहे थे और आज की तारीख में 57 लाख लोग हैं। तो कार्य योजना बनी है। 31 जुलाई तक हम चाहते हैं कि 1 लाख हम 1 करोड़ मानव दिवस पूरा कर लें। इसके लिए अन्य विभागों से भी बात हुई, उन्होंने भी कार्य शुरू किया है और बहुत तेज़ी से हम इस लक्ष्य को
प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं। मंत्री जी, विपक्ष लगातार बुंदेलखंड के किसानों का मुद्दा उठा रहा है। जमीन पर जो किसान हैं उनको अब तक राहत नहीं मिल रही है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। सरकार क्या कह रही है, आपका क्या जवाब है? बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के लिए पेयजल के संकट के दृष्टिगत स्पेशल पैकेज दिया गया है, उसकी धनराशि मुक्त कर दी गई है। बुंदेलखंड में के श्रमिकों को काम देने में प्राथमिकता दी गई है, पूरे प्रदेश को दी गई है। इसलिए बुंदेलखंड को भी सभी दृष्टि से कैसे हम संतृप्त कर सकते हैं विकास के बिंदुओं से, उस पर सरकार का विशेष बल है, सरकार की सतत दृष्टि है और सरकार उस पर काम कर रही है। एक और सवाल है कि क्या विभागवार कोई ऐसी टीम बनाई जाएगी जो स्थलीय निरीक्षण करे, जिस पर कोई ऑडिट हो, कोई समीक्षा हो कि हाँ ये काम कितने स्तर तक जमीन पर हो रहे हैं, या केवल अधिकारियों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि काम हो रहा है? हमारे सहयोगी मंत्री हैं आनंद स्वरूप शुक्ला जी, राज्य मंत्री हैं इस विभाग के। पिछले 15 दिनों से वो जनपद के दौरे पे हैं। हमारे आयुक्त ग्राम्य विकास अभी अम्बेडकर नगर गए थे, हमारे प्रमुख सचिव उन्नाव गए थे, बाराबंकी गए थे। तो हम काम कर रहे हैं, जहाँ कहीं छोटी मोटी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उसकी हम जांच करा रहे हैं। जांच में अगर कोई दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और जो अच्छा काम कर रहा है उसे प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। हाँ, की मऊ में 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, खंड विकास अधिकारी को सस्पेंड किया, अन्य 5 कर्मचारियों को बर्खास्त किया, और जनपदों में जहां शिकायतें आई उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद। ये थे ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह, जिनका साफ कहना है कि सरकार प्रवासी श्रमिकों का सहारा बनने के लिए लगातार प्रयासरत है और जमीन पर भी पूरी मेहनत कर रही है। गांव, गरीब और महिलाएं सभी को एक समान अधिकार और सुरक्षा, रोजगार के प्रति देने का जो मुख्यमंत्री का नारा है, उसे विभाग लगातार प्रयासरत है कि वो सफलता जल्द मिल जाए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं विजय त्रिपाठी, एक्सपोज इंडिया, लखनऊ। Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching.